आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, प्रेषक में सचिव उत्तर प्रदेश प्रयागराज की ओर से एक नया आदेश जो है आ चुका है और जो कि डेट 16/6/2023 का है और आज प्राप्त हुआ है। काफ़ी इम्पोर्टेंट आदेश है और उस आदेश के तहत जो है कई शिक्षकों के फॉर्म रिजेक्ट होने वाले हैं, यानी कि उन्हें रिजेक्ट तो नहीं कह सकते, उन्हें भारांक का लाभ नहीं मिलने वाला है। ऐसी शिक्षिका या शिक्षक जो है आवेदन किए हुए थे उनको इस चीज़ का लाभ नहीं मिलने वाला। तो उस आदेश को यहाँ पर देख लेते हैं। तो अभी तक जिन शिक्षक साथियों ने हमारे चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही और भी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए आप चैनल को से जरूर जुड़ें। तो साथियों देखते हैं उस आदेश को। तो आदेश के जो है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर प्रेषक में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की ओर से 16/6/2023 का ही आदेश है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर देखेंगे और शैक्षिक सत्र 23-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका के अंतरजनपदीय स्थानांतरण के संबंध में यह आदेश है। महोदय कृपया उपयुक्त विषयक इस कार्यालय की पत्र संख्या बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज दिनांक 16/6/2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अंतर जनपदीय स्थान से संबंध में प्राप्त हो रहे ऑनलाइन आवेदन सत्यापन हेतु विस्तृत निर्देश प्रेषित किए गए हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा की जा रही परीक्षा के क्रम में अवगत कराना है कि शिक्षक शिक्षिका जिनके पति या पत्नी स्पाउस सरकारी सेवा में एक ही जनपद में कार्यरत हों को शासन की बिंदु संख्या 12(4) का लाभ दे नहीं होगा। यानी शिक्षक से जिनके पति या पत्नी सरकारी सेवा में एक ही जनपद में कार्यरत हों। तो दूसरा, अंतर जनपदीय स्थान पर ऐसे शिक्षक शिक्षिका जिनके द्वारा त्रुटिपूर्ण संवर्ग ग्रामीण नगर भर का स्थानांतरण लाभ लिया गया था कि स्थानांतरण परिषद द्वारा निरस्त कर दिए गए थे। ऐसे शिक्षक शिक्षिका जिनके द्वारा अपने मूल जनपद में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया को ऑनलाइन करने से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये पहले जो ऐसे शिक्षक साथियों ने जो है ग्रामीण नगर का ऑप्शन गलत भर लिया था और बाद में फिर जो है परिषद द्वारा निरस्त कर दिए गए थे, ऐसे शिक्षक शिक्षिकाओं को अपने मूल जनपद में कार्यभार ग्रहण कर लिया को ऑनलाइन करने से वंचित नहीं किया जाएगा, यानी कि इस बार भी उन्हें फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्लियर किया गया कि अंतर जनपदीय पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थान से लाभ प्राप्त कर चुके शिक्षक एवं शिक्षिका को दूसरी बार अंतर जनपदीय स्थान का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। अंतर जनपदीय या पारस्परिक अंतर जनपदीय स्थान का लाभ प्राप्त कर मतलब इनमें से कोई भी एवं शिक्षिका को दूसरी बार अंतर जनपदीय स्थान का लाभ अनुमन्य नहीं होगा, किंतु माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश विवादता के दृष्टिगत केवल शिक्षिका जिनके द्वारा शादी के पूर्व तथा केवल असाध्य एवं गंभीर रोग से पीड़ित शिक्षक शिक्षिका स्वयं अथवा पति पत्नी एवं विवाहित पुत्र पुत्री जिनके द्वारा पूर्व में स्थान लाभ लिया गया है को ही दूसरी बार स्थान के लिए अहर होंगे। तो यहाँ पर ये बात की गई है कि यहाँ पर सिर्फ उन्हीं को लाभ दिया जाएगा जिनको माननीय न्यायालय द्वारा पारित की बाध्यता के दृष्टि केवल शिक्षिका जिनके द्वारा शादी के पूर्व तथा केवल असाध्य एवं गंभीर रूप से पीड़ित, चाहे वो शिक्षक हो चाहे शिक्षिका, स्वयं अथवा पति पत्नी एवं अविवाहित पुत्र पुत्रियों को पूर्व में स्थान लाभ लिया गया हो को दूसरी बार स्थान के लिए अहर होंगे। चौथा पॉइंट, कंप्यूटर विद्यालय में कार्य प्राथमिक विद्यालय प्रधान अध्यापक जिनका पदनाम मानव संपदा त्रुटि कारण सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय परिषद हो रहा है कि संशोधित सुविधा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध कराएगी। ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं प्रत्यावर्तन क्रम में परीक्षण के उपरांत स्थानांतरण पोर्टल पर संशोधित कार्रवाई की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट 5वां, ऐसे शिक्षक शिक्षिका जिनकी सेवाएं समाप्त की गई परंतु माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कार्यभार ग्रहण कराया गया तब प्रकरण माननीय न्यायालय में चार दिन ऐसे शिक्षक शिक्षिका की सेवाएं माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय की पूर्ण नियमित नहीं मानी जाएंगी। ऐसे शिक्षिका के ऑनलाइन आवेदन शासनादेश दिनांक 2/6/2023 के प्रस्तर 1 के आलोक में मान्य नहीं होंगे। तो ऐसे शिक्षिकाओं के आवेदन। वहीं छठवां पॉइंट है कि शिक्षक शिक्षिका जिनके द्वारा शासन दिनांक 2/6/23 की बिंदु संख्या 12 में दी गई व्यवस्था अनुसार वरीयता भारांक हेतु एक या एक से अधिक विकल्प चुन लिया गया है, किंतु इस संबंध सत्यापन समय उनके द्वारा संगत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया या प्राप्त कराए गए साक्ष्य पुष्टि नहीं पाए गए तो ऐसे आवेदन पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निरस्त नहीं किया जाए, बल्कि उसके लॉगिन पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधा के क्रम में ऐसे सभी वरीयता विकल्प हटाते हुए ऑनलाइन आवेदन पर नियमानुसार अगतर कार्रवाई की जाएगी। तो यानी कि अगर भारांक में आपने 2 सिलेक्ट कर लिए वरीयता भारांक एक या एक से अधिक विकल्प चुन लिया गया हो, किंतु इस संबंध सत्यापन समय उनके द्वारा संगत साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है या प्राप्त कराया गया साक्ष्य पुष्टि नहीं पाए गए तो ऐसे आवेदन पत्र को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निरस्त नहीं किया, बल्कि उनके लॉगिन पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधा क्रम में ऐसी सभी वरीयता विकल्प हटा दिए जाएंगे, यानी आपका आवेदन निरस्त नहीं होगा। 7वां पॉइंट, यहाँ पर अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में ऐसी स्थिति सामने आती है कि जब किसी जनपद से स्थानांतरित हो किसी दूसरे जनपद जाने पदोन्नति का वर्ष एवं तिथि समान नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि जिस जनपद हेतु अंतर जनपदीय स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया उन जनपदों की पदोन्नति वर्ष एवं तिथि को ध्यान में रखते हुए आवेदन पत्रों को सत्यापन कार्रवाई की जाएगी।
8वां पॉइंट, जनपद में कार्य सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय तथा सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय पदोन्नति के संबंध सूचना इस पत्र के साथ संलग्न प्रारूप आज ही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कृपया उससे अवगत होते अग्रतर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। तो ये देखिए आदेश जो है आ चुका है और अब इसी के अकॉर्डिंग जो है कार्रवाई होनी है। यहाँ पर 16/6/2023 संदर्भ ग्रहण का कष्ट करने की बात की गई, तो अब ये आदेश जो है 16 का ही है या यहाँ पर डेट गलत मेंशन है, ये देखना होगा। लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे कि अगर एक ही जनपद में कार्यरत हैं शिक्षक शिक्षक जिनके पति या पत्नी सरकारी सेवा में एक ही जनपद में कार्यरत हैं तो यहाँ पर लाभ नहीं मिलने वाला है। और अगर जो है पूर्व में संवर्ग गलत भर गया हो तो लेकिन फिर से अपने मूल विद्यालय में ज्वाइन कर लिया था तो उन्हें इस बार भी लाभ मिलेगा। और न्यायालय के आदेश के क्रम में सिर्फ जो है उन्हीं के आवेदन यहाँ पर लिए जा रहे हैं कि अंतर जनपदीय पारस्परिक हो चाहे पारस्परिक अंतर जनपदीय हो, शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को दूसरी बार अंतर जनपदीय स्थानीय लाभ अनुमान नहीं होगा। किंतु माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की बाध्यता के दृष्टिगत केवल शिक्षिका जिनके द्वारा शादी के पूर्व तथा केवल असाध्य एवं गंभीर रूप से पीड़ित शिक्षक शिक्षिका स्वयं अथवा पति पत्नी अविवाहित पुत्र पुत्री जिनके पूर्व में स्थानीय लाभ लिया गया दूसरी बार लाभ दिया जाएगा। तो कुछ पॉइंट यहाँ पर क्लियर किए गए हैं, आप इनको देख लें। और जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है यहाँ पर जो है। और साथ ही अगर भारांक से रिलेटेड आपने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करवाया तो आपका आवेदन यहाँ पर निरस्त नहीं होगा। आवेदन आपका बिल्कुल भी निरस्त नहीं होगा, सिर्फ आपको जो है भारांक का लाभ नहीं मिलेगा, आपका नॉर्मल कैंडिडेट के जैसा ही फॉर्म आपका माना जाएगा और सिर्फ आपको भारांक नहीं मिलेगा, बाकी आपका फॉर्म बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होगा। तो इस संबंध में कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपको कि जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट नहीं होगा। तो साथियों ये इंपॉर्टेंट अपडेट थी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ। जय हिंद।